तो अगर आप अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आने वाले टाइम में अपने करियर्स को लॉन्ग टर्म में अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको ये स्किल्स अपने लाइफ में जरूर यूज करनी चाहिए। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि हम माइंड मैप बनाएंगे कैसे, आजकल के बच्चे पढ़ते बहुत है लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें याद नहीं रहता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आजकल के बच्चे पढ़ते बहुत है लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें याद नहीं रहता। अब ये प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो इसीलिए आपको कोई चीज याद नहीं रहती। इसका असली कारण ये है कि बच्चे सही प्लानिंग और सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। और आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको 2 ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स बताने वाली हूँ जिनको यूज करके आप अपने पढ़ने का तरीका इस तरीके से कर सकते हैं कि आपके माइंड में जो आप पढ़ेंगे वो काफी टाइम तक रिटेन कर सकता है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आप पढ़ते तो हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिएगा। जिन 2 स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे उनमें से पहली स्किल है नोट मेकिंग एंड दूसरी स्किल है माइंड मैपिंग। जब आप सिर्फ बुक पढ़ते हो तो आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली स्टोर करता है, पर जब आप नोट्स बनाते हो तो आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है और परमानेंट मेमोरी में डालता है। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि जो बच्चे हमेशा नोट्स बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बच्चे अच्छे नोट्स बनाते हैं, वो कम पढ़ने के बाद भी चीजों को ज्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं। गुड नोट मेकिंग का मतलब किसी भी चीज को कॉपी करना नहीं होता, उसका मतलब होता है क्रिएशन। जैसे कि किसी भी चीज को आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ऐसे शब्द इस्तेमाल करिए जो कि आपको बाद में अच्छे से समझ आए। जो आप नोट्स बनाएंगे उनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना, कीवर्ड्स लिखना, हेडलाइंस लिखना एंड शॉर्ट लाइन का यूज करना। जब आप इस तरीके से अपने नोट्स को बनाते हैं तो इससे आपके माइंड में ये सिग्नल जाता है कि जो चीजें आपने अपनी नोट्स में लिखी हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने बार भी आप उसे देखेंगे आपका माइंड उनको बार बार इंपॉर्टेंट वाले जोन में ले जाके याद रखने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं माइंड मैपिंग की। जैसा कि माइंड मैपिंग के नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें हमें चीजों को विजुअलाइज करके समझना है। जैसे कि पूरे एक चैप्टर को एक विजुअल मैप में कन्वर्ट करके उसे याद रखना। जैसे गूगल मैप्स पूरे शहर का रास्ता दिखाता है, वैसे ही माइंड मैप आपको पूरे टॉपिक का स्ट्रक्चर दिखाता है। जब आप माइंड मैप बनाते हो तो आप लेफ्ट ब्रेन, जिसे हम लॉजिकल ब्रेन भी बोलते हैं, और राइट ब्रेन, जिसे हम क्रिएटिव ब्रेन कहते हैं, दोनों को एक्टिवेट कर देते हो। इससे लर्निंग बोरिंग नहीं रहती, लर्निंग स्मार्ट बन जाती है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि हम माइंड मैप बनाएंगे कैसे, तो ये बहुत सिंपल है। आप सेंटर में टॉपिक का नाम लिखो, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ाई करनी है, और उसके साइड में बनाओ ब्रांचेस, और हर ब्रांच पे छोटे छोटे आइडियाज लिखो। मल्टीपल कलर का यूज करो, सिंबल्स यूज करो। इन सब चीजों को यूज करने का ये फायदा होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो वर्ड से ज्यादा पिक्चर्स को याद रखता है। तो जितने भी आप सिंबल्स बनाओगे, कलर यूज करोगे, ब्रांचेस में चीजों को लिखोगे, टॉपिक डिवाइड करोगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएगा। और इस तरीके से अगर आप अपने चैप्टर्स को माइंड मैपिंग के थ्रू पढ़ते हैं तो एग्जाम से पहले जब आप अपने नोट्स को देखेंगे दोबारा, तो पूरा चैप्टर आप बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर पाएंगे। आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। आप हार्ड वर्किंग है या आप स्मार्ट वर्किंग है। एंड ये फैक्ट है कि जो स्मार्ट लर्नर होगा, जो स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई को करेगा, वही आज के टाइम पे सक्सेसफुल हो सकता है। नोट मेकिंग और माइंड मैपिंग सिर्फ एग्जाम क्लियर करने तक के टूल्स नहीं है, ये करियर स्किल्स हैं। ये आपको फोकस, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देते हैं जो हर प्रोफेशन में जरूरी होता है। तो अगर आप अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आने वाले टाइम में अपने करियर्स को लॉन्ग टर्म में अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको ये स्किल्स अपने लाइफ में जरूर यूज करनी चाहिए। इससे आपके स्कूल टाइम भी और लॉन्ग टर्म आपके करियर गोल्स दोनों में ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।